हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आप 1.1 और 1.2 आपने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसमें नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले 1.3 में देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास राइट इन डेसिमल फॉर्मेशन। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेशन का मतलब हो गया हमारे पास पॉइंट में हमारे पास किस तरह से वो सब जो वैल्यूज होंगे वो कैसे आएंगे उसको हमें लिखना है। फर्स्ट नंबर में जैसे कि है 36/100। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, नीचे में 2 जीरो है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा यानी 0.36 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में हमारे पास है 1/11 है, तो 11 डिवाइडेड करेंगे 1 से तो हमारे पास ये कटेगा नहीं क्योंकि हमारे पास ये छोटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर भी नहीं कट रहा है तो फिर एक और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो 9 टाइम में आएगा तो 99 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पे तो 0 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कट रहा है तो फिर एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर 9 टाइम में फिर 99 आएगा, फिर 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, पॉइंट है ऑलरेडी लगा हुआ तो एक और, तो यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर 9 टाइम में और यहाँ पे 99। तो ये हम हमेशा क्या है, चलते जाएगा, ये चलते जाएगा और यहाँ पे हमारे पास चलते जाएगा। तो जो वैल्यूजेज होगी इसकी, ये वैल्यूजेज होगी 0.0909 ये चलते जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया कि 0.009 का बार हो जाएगा। बार का मतलब हमारे पास होता है 0.09 का बार का मतलब हमारे पास होता है कि जो ये फॉर्मेशन है 0.09 हमारा रिपीट होते जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा रिपीट होता है। 1/11 को हम 0.09 का बार हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड नंबर में हमारे पास दिया हुआ है 4:1/8। तो इसको सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है हमारा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको जोड़ेंगे। 8 या 12 हो गया और 1 13/8 हो गया। 13/8 तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 13 तो 1 टाइम में आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि अब छोटा हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0। 8 6 48 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे 2, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी है तो 0। 8 2 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे 8 2 16 यहाँ पे आएगा तो 16 लगा देंगे तो 20 में से 16 गया तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पॉइंट ऑलरेडी है, यहाँ पे 0। 8 5 40 यहाँ पे आएगा। 40 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो एक्सपेंशन गया है हमारे पास 1.625 तक चला गया। ठीक है, तो हमारे पास इसको मतलब एक्सपेंशन यही हो हमारे पास होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास कितने डेसिमल पॉइंट तक जाएगा ये। ठीक है, फोर्थ नंबर को आप देखिए। फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर में हमारे पास है, फोर्थ नंबर में 3/13। 3/13 का मतलब होता है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। 13 2 26 आ गया। यहाँ पे 4 माइनस करने पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे लगाएंगे 13 3 39 आ जाएगा। 1 और 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये लगेगा नहीं, यहाँ पे 0 एक और लगाएंगे। 7 टाइम में लगेगा अब यहाँ पे 91। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 और 0। ठीक है, 9 और 0 हमारा आ गया। तो अब कितने टाइम में लगेगा, देखिए 90 ऑलरेडी है, 6 टाइम में लगेगा 78। ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉइंट लगा है ऑलरेडी, यहाँ पे 0 लगाएंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 टाइम में लग जाएगा आई थिंक सो।
और 39 जा हमारे पास हो जाएगा 9 टाइम में लगेगा, तो 9 टाइम में लगेगा 117 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 0 आ गया, अब ये हमारा क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा देखिए 0.23769 है ना, अब ये सिंपली हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट हो जाएगा, ये हमारा रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0.23769 का बार आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब ये 30 आ गया, तो फिर से हम लगाएंगे तो यहाँ पे वैसे 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 हमारा ये सिंपली रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस चीज को बार का मतलब आपको पता चल गया होगा। सिंपली बार का मतलब होता है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारा फिर से रिपीटिंग फॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट में हम करेंगे 4 आ गया, 4 के बाद यहाँ पे हमारा 5th में देखेंगे क्या होता है। 5th नंबर में हमारा 2/11 है। 2/11 का मतलब हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 1 किया, अब 11 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 1 टाइम में लगाएंगे 11, 9 यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, 11 8 जा लगाएंगे 88 आ गया, फिर 2 लगाएंगे, फिर 0, फिर वहाँ पे 1 आएगा तो 11, फिर यहाँ पे कितना आएगा 9, तो यहाँ पे 181818 जो हमारा रिपीट होता जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 0.181818 ये हमारा रिपीट हो जाएगा, यानी कि 0.18 का बार हो जाएगा। ठीक है, 0.18 का क्या हो जाएगा, सिंपली बार हो जाएगा। तो बार समझ में आ गया, डेसिमल एक्सपेंस समझ में आ गया, तो फिर 6 नंबर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको नोट करते जाइए आप लोग सीधा सीधा। 6 नंबर में आपके पास क्या है, 329/400 है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाय 329। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 400 बड़ा है और 329 छोटा है, तो 0 पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। 4 8 जा लगाएंगे 8 टाइम में तो 3200 आएगा, 4 8 जा 3200 हो गया, फिर हमारे पास 0 9 2 और ये हमारा कट गया। ठीक है, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 4 7 जा यहाँ पे लगाएंगे तो 28 आएगा, 2800 और 8 जा लगाने पे 3200 चला जाएगा, जो 2900 से बड़ा, तो 2900 में 2800 करेंगे माइनस, तो सिंपली यहाँ पे हम कर देते हैं 100 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा यहाँ पे तो 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा लगाएंगे यहाँ पे, 4 2 जा 800 यहाँ पे आएगा, 400 2 जा 800 हो जाएगा, यहाँ पे 200 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और एक पॉइंट लगा यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 5 जा लगाएंगे तो 2000 यहाँ पे आ जाएगा, 405 का 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.8725। ठीक है, यहाँ पे बार क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, 2000 लगा के यहाँ पे सीधा सीधा ये सारा कट गया। ठीक है, तो बार वहीं पे लगाएंगे हमारे पास जहाँ पे जी चीजें ना रिपीट होते जाती है, जब रिपीट होगी तभी हम बार लगाएंगे। यहाँ पे बार नहीं लगा क्योंकि हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाके यहाँ पे ये एंड हो चुका है इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहा था तभी बार लगा, यहाँ भी हम इसके बाद रिपीट हो रहा था तभी बार लगा, और ये हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है, इसलिए इसमें बार नहीं लगा, यहाँ पे रिपीट हो रहा था और यहाँ पे ये वाला एंड हो रहा था। ठीक, तो रिपीटिंग जो डेसिमल है उसमें बार लगाएंगे, जो नॉन रिपीटिंग है हमारे पास उसको एंड कर देंगे हमारा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके। ठीक है, तो ये हो गया होगा। सेकेंड नंबर हम बताते हैं। सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, दिया हुआ है 1/7 का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.142857 का बार ये दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 ये वैल्यूज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम देखिए क्या करेंगे इसमें बहुत ही सिंपल है ये बनाना। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है हमारे पास, तो 1/7 की वैल्यूज हमें दिया। अब ये बोल क्या है कि विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन हमें डिवाइड नहीं करना, हम इसी से इसी की वैल्यू में फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 1/7, ठीक है, यानी कि 2 इंटू लिख सकते हैं 1/7 की वैल्यू 0.142857 लिख सकते हैं, इसका बार हो गया। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 142857 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 7 में 14 बाकी एक 5 में 10 11 एक बाकी एक 8 में 16 बाकी एक हो गया, 4 1 5 हो गया, 7 दूना 4 दूना 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे 0.8 285 आई थिंक 285714 आएगा, 57 16 17, हाँ ठीक है, ठीक है 17 आ गया, 285714 आ गया, मतलब हमारे पास आएगा 0.285714 का यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। 2/7 फिर यहाँ पे 3/7 को 3 इंटू 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको बनाइए 3 इंटू 1/7, फिर 4/7 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7, सिंपली क्या आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 1/7, मतलब हमारे पास है 3 इंटू 0.142857 का बार से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 0.142857 के बार से मल्टीप्लाई करना है। 5/7 को हम क्या करेंगे 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 5 इंटू 0.142857 के बार से मल्टीप्लाई करना है। 6/7 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 0.142857 के बार से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना आपको करना होगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका जो ये फॉर्म है 285714, यही आपका रिपीट होगा कहीं ना कहीं, ठीक, किसी में 142857 आएगा, किसी में 285714 आएगा, या ऐसे ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो आपका ये चीजें आपको निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि आपका कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सो इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई एंड यू कैन राइट दिस आंसर, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q फॉर्मेशन। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो p/q के फॉर्मेशन का मतलब हो गया हमारे पास रैशनल फॉर्म में करना है, सिंपल। जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म है उसको रैशनल फॉर्मेशन में करना है, ठीक है, थर्ड नंबर का। और p/q फॉर्मेशन में हमारे पास करना है p/q फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर में क्या है 0.6 के बार को, ठीक है। 0.6 के बार का मतलब समझेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, बार यहाँ पे लग गया, इसका मतलब होगा 0.666666, मतलब 6 जो है हमारा रिपीट होते जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.6666 ये मान, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.6666, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमारे पास कितना नंबर रिपीटिंग है, हमारे पास एक नंबर सिंगल नंबर रिपीटिंग है, मतलब हमारे पास करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, यानी कि सिंगल नंबर रिपीटिंग है तो हमारे पास क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 0.6666, इसको 2 मान लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको भी 2 नहीं मानते हैं, इसको क्या करेंगे 10x बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट है वो हमारा क्या होता है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यानी कि 0.66666 यहाँ पे, इसको 2 मान लेते हैं सिंपली, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 से 1 में, ठीक है, 1 में सब्ट्रैक्ट करना। 2 हमारे पास क्या है 10x में से x माइनस करेंगे और 6.666 में से माइनस करेंगे 0.666 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 10x में से x गया तो 9x हो गया और हमारे पास 6.66 में तो यहाँ पे 6 आ गया सिंपली, क्योंकि हमारे पास पॉइंट वाला जो है पॉइंट के बाद वाला सारा माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 6/9
और इसको कटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 से कटाएंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहा है तो 2/3 आ गया। मतलब हमारे पास हो गया x = 2/3। तो x हमने क्या माना था, x हमने ये माना था, इसको माना था, ठीक है, 0.6 के बार को माना था हमने x, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2/3। मतलब हमारे पास 0.6 का जो बार है वो हमारे पास 2/3 होगा। मतलब 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है वैल्यूज क्या आएगी 0.66666 आएगी। ये आप अब डिवाइड करके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे आप इसको पॉज करके। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर में हमारे पास क्या है 0.47 का बार, ठीक है। 47 का बार का मतलब हमारे पास ये हो गया कि 7 के ऊपर जो बार है हम उसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब हमारे पास 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, यानी 0.477777 एंड 0, ठीक। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू लेट x इक्वल टू हमारे पास 0.777, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। नंबर कितने के ऊपर बार है हमारे पास, सिंगल नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x इक्वल टू 0.47777 एंड 7, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा 4.7777 एंड सो, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। सिंपल सेम मेथड अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट वाले में अपनाया था वही हम सेकंड वाले में भी अपनाएंगे। मतलब 10x में से x माइनस करेंगे और 4.777 में से हम 0.4777 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10x - x = 0.4777, इसमें से माइनस किसको, सॉरी पहले 4.77 वाले लिखना होगा ना, 4.7777, इसमें से माइनस करेंगे 0.747 0.47777, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखने वाली बात ये है कि पॉइंट के बाद वाले जो हमारे पास नंबर है हम सिर्फ उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है तो वो तो 4 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, यहाँ पे तो हमारे पास 9x हो गया इक्वल टू ये हमारे पास 4 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 77777, यानी कि 0.77777 में से माइनस करेंगे 0.47777, बाकी देखिए ये सब तो 0 0 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में से 7 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बचा 3, यानी कि 0.3 आएगा, यानी कि 4.300000 आएगा, ठीक है। यानी कि 9x इक्वल टू क्या आएगा 4.3 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद हमारे पास 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया 4.3 अपन में 9, पॉइंट कटाइए तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि 43 अपन में 90, यानी x इक्वल टू आ गया 43 अपन में 90, ये हमारा वैल्यू आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 43 अपन में 90। x की वैल्यू हमने कंसीडर क्या किया था, सबसे पहले ये देख रहे हैं, x की वैल्यू हमने कंसीडर किया था 0.47777, ये हमने कंसीडर किया था। तो हमारे पास क्या आ गया 43 अपन में 90 आ गया, तो 90 समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट हटने पे हमारे पास ये 9 आया, ठीक है, 0.90 आ गया। तो ये हमारे पास ये वैल्यू है। नेक्स्ट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 0.001 के ऊपर बार, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है, वेरी गुड। 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड नंबर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.001 के ऊपर बार, मतलब हमारे पास 3 नंबर है उसके ऊपर हमारा बार दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो 3 नंबर के बाद सिंपल हमारे पास इसका मतलब हमारे पास होगा x लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 का बार, या फिर हम कर सकते हैं x इक्वल टू 0.001
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। इसको 1 मान लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम देखिए मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कितने नंबर के ऊपर बार है हमारा, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो 3 नंबर से ही हम यहाँ पे 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, ठीक है। दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होगा 1000x इक्वल टू 0.001 और सॉरी यहाँ पे 1000 यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें, 1000 इंटू 1000 इंटू 0.001 001 001 001 एंड सो ऑन। तो हमारा ये रिपीटिंग नंबर मतलब रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। 12 तो सिंपली या फिर 1000x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, देखिए 3 ये तो 3 नंबर के बाद मतलब सीधे पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। यानी 1.001 001 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड से फर्स्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड हमारे पास क्या है, 1000x है, 1000x माइनस x करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसको क्या लिखेंगे 1.001 001 001 001 एंड सो ऑन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.001 001 001 001 सो ऑन, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारे पास, इसके भी पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारा बिल्कुल सेम है, तो खत्म हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 999x हो जाएगा, क्योंकि 1000x में से एक x गया तो 999x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x बराबर होगा 1/999। x की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, x की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 0.001 कंसीडर हमने किया था, इसीलिए x की वैल्यू क्या आ गई, रैशनल फॉर्मेशन में 1/999 आ गया। 1 मतलब 1 से ट्रिपल लाइन से डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारे पास ये वैल्यू से आएगी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तीनों आपका कंप्लीट हो चुका है और जो एक्सप्रेशन पी बाई क्यू के फॉर्मेशन में है, ठीक है। अभी हम चौथा नंबर करेंगे, चौथा भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, चौथा भी आपका ऐसे ही है, पर उसमें कुछ चीजें हैं जो कि नई चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा, वो नई चीजें क्या हम बात करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर में हमारे पास है 0.9999 के इन p बाई क्यू के फॉर्म में इसको बनाना है हमें p बाई क्यू के फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, रिपीटिंग नंबर कौन से हम सबसे पहले ये देखेंगे। तो रिपीटिंग नंबर हमारे पास 9 जो है हमारा पूरा का पूरा रिपीटिंग नंबर है, तो लेट कर लेंगे हमारे पास लेट x इक्वल टू 0.99999, बार भी इसको दे सकते हैं, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसका मतलब हमारे पास हो गया 0.9 का बार, अब कितने नंबर के ऊपर बार आ गया हमारा, सिंपली एक नंबर के ऊपर ये हमारा बार आ गया, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। यानी कि हमारे पास होगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 एंड सो 10 है ये 10 इंटू, ठीक है, एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम सेकंड मान लेते हैं या फिर हम इसको मत मानिए, इसको 10x बराबर हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एज इट इज, सब्ट्रैक्ट सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 9.9999 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9999,
ठीक है। तो 10x में से x गया तो हमारे पास 9x हो गया, और हमारे पास 9.0.9999 में से हमारे पास ये गया। तो पॉइंट के बाद वाला हमारा सारा नंबर सेम है इसमें भी, तो हमारे पास हो गया ये 9। ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास अलग क्यों दिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अलग देने का रीजन ये है हमारे पास कि देखिए x इक्वल टू हमने क्या माना था, x इक्वल टू 0.999999999, लेकिन x इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आया वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू अगर हमारे पास 0.99999 रहे तो हमारा 1 ही होता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि कंसीडर किया जाएगा कि उसको 0.999 है, मतलब वो हमारा 1 है सिंपली। ठीक है। तो ये इसलिए इसको थोड़ा सा अलग दे दिया गया। ठीक है। तो आप इसको उतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली आप जो p बाय q के फॉर्मेशन बना रहे हैं वैसे इसको बनाना है, पर हमारे पास इसमें ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है इसलिए इसको अलग से दे दिया गया। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 5th नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इसमें सारे क्वेश्चन आसान ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास सवालों का। ठीक है। तो इसको आराम से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने पे आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है। तो 5th नंबर में क्या है हमारे पास, देखिए 5th नंबर में है व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट इनटू द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इन द डेसिमल 1/17। 1/17 ये बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कब जब आता है ये रिपीटिंग कब होगा। ठीक है। तो ये चलते तो जाएगा चलते जाएगा लेकिन रिपीट कब होगा वो हमें देखना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 और लगा देंगे, एक और 0 आएगा। ठीक है। 5 टाइम में लगेगा 85 आएगा। ठीक है। अगर 6 टाइम में लगाएंगे तो ये हमारे पास 102 आ जाएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 5 टाइम में ही लगाएंगे तो 85 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 टाइम में लगेगा 136। ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये 14 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरह ये जो है फिर 8 टाइम में लगेगा 136 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे उतरेगा तो 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास ये, फिर यहाँ पे एक और 0 लगेगा, 2 टाइम में लगेगा, 34 टाइम में 34 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया और एक 0 आ जाएगा। 3 टाइम में लगेगा, 51 आएगा, 9 हो गया, यहाँ पे 0 लगेगा। फिर इसको 8 टाइम में लगाइए, तो 5 टाइम लगाइए, 85 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे 90 में से ये तो 5 हो गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे ये 50 आ गया। तो अब ये कितने टाइम लगा, तो 3 टाइम में फिर लगेगा, 51 आ गया, एक सॉरी 2 टाइम में ही लगेगा 34। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16, फिर ये 0 आ गया, 9 टाइम में लगेगा आई थिंक 153। ठीक है। तो 153 ये आ जाएगा आपके पास 7, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर हाँ 4 टाइम लगेगा, 68 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम में लगेगा 17, यहाँ पे 3 और 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम में लगेगा, क्योंकि 2 टाइम में लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, फिर 130 आ गया, 130 आ गया तो आपका 50 17 55 फिर 7 टाइम में लगेगा 119। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, फिर कैंसिल हो गया, फिर 0 आ जाएगा,
6 टाइम मिलेगा 102, फिर ये आ जाएगा 8, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर और ये फिर आपका ये आ जाएगा 4 टाइम में आएगा 68, फिर यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 0, ठीक है, फिर 7 टाइम मिलेगा 119, फिर 1 और 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 1 0 आ गया, फिर यहाँ पे हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, फिर ये हमारा रिपीट होते जाएगा। देखिए अब ये हमारे पास आ गया ना, ये 100 यहाँ भी 100 था हमारा, यहाँ भी 100 आ गया, तो यहाँ पे अब फिर ये रिपीट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 5 टाइम में 85, फिर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 1 और 5, ये 0 आ गया, फिर हमारा ये सिंपली ये हमारा रिपीट हो जाएगा। तो कितने नंबर के बाद ये रिपीट हुआ हमारा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये हमारा 16 नंबर के बाद ये रिपीट हुआ है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू आएगा हमारे पास 0.05288235117 ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर के बाद से फिर ये रिपीट हो रहा है, 16 नंबर के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम उसके बाद नहीं लगाएंगे कि उसके बाद हम क्या लगा देंगे, उसके बाद बार लगा देंगे। बार लगाने का आपको मैंने पहले भी मतलब बताया था, बार लगाने का मतलब होता है ये हमारा रिपीटिंग फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हमारा रिपीट हो जाएगा, आप इसको डिवाइड एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत ही थोड़ा पेशेंस से थोड़ा मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करके आपको ये डिवीजन वगैरह करना है, ठीक है। 6 नंबर में देखिए हमारे पास क्या है, लुक एट इन द पी बाई क्यू के फॉर्म में, और हमारे पास आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई भी हमारे पास एक एग्जांपल देना है, और मतलब हमारे पास कोई एक ऐसा रैशनल नंबर हमें बताना है जो पी बाई क्यू की फॉर्मेशन में, और उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं, कर लेते हैं 3/5 या फिर 7/2 या फिर 5/10 कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास होगा, इन दोनों में 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर, सॉरी ये नहीं होगा, ये कर लीजिए आप 3/10 भी कर सकते हैं, हमारा 3/10 आराम से कर सकते हैं, या सर या फिर आप इसको कर लेते हैं 9/10 कर सकते हैं इसको। तो ये जो वैल्यूजेज आएगी हमारे पास 5/3 0 पॉइंट आएगा, 5 6 से 30, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 0.6 हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास 2/7 है, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगा 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा सॉरी 7 है ना, तो 3 टाइम में ऑलमोस्ट ऐसे ही लगेगा, 6 हो गया, और 1 पॉइंट यहाँ पे 0 आ गया, तो 2 5 10 यानी कि 3.5 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, ठीक है, 3.5 और 0.3। अब यहाँ पे हमारे पास देखने वाली बात ये है कि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल इसमें इसलिए हम लिए हैं क्योंकि ऐसे जो होंगे, ऐसे नंबर्स जो होंगे, या तो हमारे पास 5 के फैक्टर में होंगे, मतलब 5 के फैक्टर, या तो 2 के फैक्टर, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले फैक्टर्स में होंगे ये सारी चीजें, ठीक है, या तो 5 होगा या तो 2 होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तभी ये हमारा जो होगा नॉन रिपीटिंग होगा हमारे पास, क्योंकि ये हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, और हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि टर्मिनेट कर जा रहा है एक टाइम में, और दूसरे में दोनों की जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास 1 से ज्यादा कोई भी दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों नंबर में से, ठीक है, समझ में आ गया। कॉमन फैक्टर हमारे पास सिंगल एक होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग और हमारे पास नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेट भी हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, तो उसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आएगा, कोई भी रिपीटिंग भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में हमारे पास देखिए क्या है, राइट दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। सिंपल है हमारे पास, इसमें अब हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है, ऐसे एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, हमारा मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और हमारे पास रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा होगा, जैसे पाई एक ऐसा वैल्यू है 3.142857 हमारे पास है, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू हमारे पास 3.142857 आएगा, जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हमारे पास नंबर है, नॉन रिपीटिंग हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये ना ही रिपीट करेगा ना ही हमारे पास टर्मिनेट करता हमारे पास नंबर। आप एक्चुअली में हमारे पास जो एक्चुअली एक वैल्यू है हमारे पास, जो कि हम ले लेते हैं 3.14, जो नॉर्मली हम वैल्यू हम यूज करने के लिए हम लेते हैं इसको, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है हमारे पास, जो चलते जाएगा, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास
आप दूसरी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0, ठीक है ना, 1 5 टाइम 0, ठीक है, ये चलते जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास और नॉन रिकरिंग नंबर है हमारे पास। तो 3 नंबर बोला लेने के लिए, तो 3.14, 283, 2176, 32914, 234, 23764, 29, ये चलते जाएगा। तो ये हमारे पास कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी हमारे पास रुकेगा नहीं है हमारा नंबर, ठीक है। 3 नंबर एग्जाम्पल के लिए बोला है, तो आप 3 नंबर इस तरह के एग्जाम्पल आप अपने मन से भी अपना एग्जाम्पल इसको सेट कर सकते हो, अपने मन से भी ये सारे एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया होगा, तो आप इसको लिख लीजिए। और 7 दो क्वेश्चन बचा हुआ, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, रैशनल नंबर तो फाइंड करने के लिए आपको मैंने बता दिया था कि सिंपली किस तरह से करना है। इरेशनल नंबर जो है किस तरह से करेंगे, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 5/7 और 9/11 के बीच में हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 0.0 यहाँ पे आएगा, तो 7 7 जा हमारे पास आएगा 49। ठीक है, 1 0 आएगा, 7 1 जा 7 आएगा, 3 0 आएगा, 7 4 जा 28 आएगा। ठीक है ना, ये 2 0 आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, ये 6 0 आएगा, 7 8 जा 56 आएगा, ये 4 0 आएगा, और फिर हमारे पास 5 जा 35 आएगा, ये हमारे पास 5 0 आएगा, 7 7 जा फिर हमारे पास 749 आएगा, और ये हमारा अब ये हमारा क्या होगा, रिपीट करेगा। ये हमारा 714285, ठीक है ना, ये हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.714285, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर में हमारे पास है, तो कि यहाँ पे बार दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 9 है, 9 डिवाइडेड बाय 11 है, सॉरी 9। तो यहाँ पे 0.0 कर देंगे, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो 11 8 जा 88 करेंगे, यहाँ पे 2 0 आएगा, 11 1 जा 11 कर देंगे हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास 9 और 0 आएगा, 11 8 जा 88 आएगा हमारे पास, फिर यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक है, तो 81 जो हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा, 0.81 जो हमारा ये रिपीट करते जाएगा, रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये रिपीट करते जाएगा, तो हमारे पास जो ये बोल रहा है कि कौन से नंबर तक की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है 0.714285 के से लेकर के 0.81 के बाद तक का हमें फाइंड करना, दोनों के ऊपर बार है हमारे पास, मतलब 71 से लेकर 81 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। तो 0.72 ले लेते हैं, 7232363592303000128। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। ठीक है ना, दूसरा आप ले लीजिए 0.7493001004 मतलब ये हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास ये इरेशनल नंबर में ये हमारा जाएगा, ये सारा मतलब कोई भी हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही हमारा कोई भी टर्मिनेट हो रहा है ये हमारा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास 3 इरेशनल नंबर में फाइंड करना है। 0.80 लिख सकते हैं, 80 1 000 1 000 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, लिख सकते हैं। अब नंबर 8 तो हो गया, अब नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया, क्लासिफाई करना हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा है। रैशनल नंबर में हमारे पास देखिए, रैशनल नंबर में हमारे पास जो है जो p/q की फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो देखिए दो हमारे पास ऐसे नंबर है जो कि रैशनल नंबर में है हमारे पास, जैसे कि हमारा हो गया √225 हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया 0.3796, ये वाला हो गया। क्यों, ये हमारा रैशनल नंबर में इसलिए हो गया हमारा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 15 और इसकी जो वैल्यू हमारे पास एक फिक्स कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो हमारा टर्मिनेट किया हुआ रहेगा हमारे पास वैल्यू। ठीक है, और इरेशनल नंबर हमारे पास जो होगा, इरेशनल नंबर हमारे पास √23 इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, और बोल सकते हैं इसको
ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास या तो 1 के टेबल में आएगा या अपने खुद के टेबल में आएगा 23। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। और दूसरा हमारे पास 74, और दूसरा हमारे पास है 7.478478, ये हमारा दिख नहीं रहा है, हमारा ऐसा कुछ इसकी ऐसे कोई वैल्यूज हमें नहीं पता चल रहा है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास है 1.01, सॉरी 10 है ना, तो 10 100 100 1 4 टाइम 0 एंड सो ऑन ठीक है। तो ये सारे नंबर रैशनल इरेशनल से रिलेटेड हमारे सारे नंबर्स हैं। और ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों में जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको आप ये बताइए वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय हिंद।